कई दिनों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान युद्ध शुरू है और इसका नाम सिंदूर ऑपरेशन दिया गया है। आज वीर जवान सेना हमारे अपने जान की आहुति देकर देश की रक्षा में जुटे हुए हैं और किस तरह से हिंदुस्तान सुरक्षित रहे, हिंदुस्तान के आवाम लोग सुरक्षित रहे, वह सेना को भली भांति पता है। और सेना ही ऐसा है जो देश को आज सुरक्षा के घेरे में रखा हुआ है। अपने जान की आहुति देकर देश का रक्षा करना ये सेना पूर्ण रूप से जानते हैं। तो हम खास करके भारत और भारतवासियों के तरफ से हम उन वीर सेना भाइयों को बधाई देते हैं और जय हिंद जय भारत करते हैं, जो आज देश के लिए लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में किसी भी सफ़ेद पोश की ज़रूरत, अगर कोई कहे कि मैं इस लड़ाई में हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ऐसा कहीं से भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सेना अध्यक्ष और देश के वीर सैनिक, हम इनको बधाई देते हैं जिन्होंने आज देश की रक्षा कर रहे हैं। आज किसी भी नेता का बेटा हो चाहे नेता हो, वह अपने बेटे को फौज में नहीं भेजते हैं और ना ही भेजे हैं। अगर किसी ने भेजा है तो सामने आकर दिखाए कि हम भेजे हैं। बेटा अगर किसी का है सेना में, तो वह आम गरीब नौजवान किसान मजदूर का बेटा आज सेना में है और बॉर्डर रक्षा पर तैनात हैं। उन गरीब नौजवान किसानों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए। उन माताओं को, उन पिता को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने शेर सा लाल पैदा करके और भारत देश की रक्षा में अपने बेटे को भेज चुके हैं। उन पत्नियों को, उन भाइयों को सलाम करना चाहिए, बधाई देना चाहिए जो अपने भाई को, कोई अपने पत्नी को आज देश के सेना में बहाल कराकर और बॉर्डर पर भेजकर रक्षा के लिए, आम रक्षा के लिए आज खड़ा कर दिया है। इसी दिन का इंतज़ार होता है। वीर सैनिक चाहे जितना भी हों, लेकिन पता तो तब लगता है जब लड़ाई शुरू होता है। देश की रक्षा की बात आती है तो बड़े बड़े नेता जो मंच से चिल्लाते हैं, इनके बेटा कहीं फौज में नहीं हैं, इनके बेटा रक्षा में नहीं हैं। इसलिए तो हमने कहा था, पहले भी हमारा वीडियो देख चुके होंगे, कि वीर अग्नि योजना समाप्त कीजिए और पहले से सेना का जो सुविधा बहाल है वह सुविधा बहाल रहे। आज कई चैनलों के माध्यम से मिला है कि वीर अग्नि सेना आज जवाब देने के फिराक पर हैं, लेकिन हम उन वीर अग्नि सैनिकों से कहेंगे कि आप लड़ाई लड़े ये दुख की घड़ी में, और यह देश की रक्षा की घड़ी में आप देश की रक्षा करें। और इसके बाद चाहे सरकार जिसकी भी हो, उनसे आप अपनी मांग रखें कि हमको जैसे सभी सेना को सुविधा दिया जा रहा है, हमको भी सुविधा देने का काम कीजिए। कोई भी माँ बेटा 4 साल की नौकरी में अपने बेटे को नहीं भेजता है, जहाँ कुछ भी हो सकता है। इसलिए सरकार जिसकी भी हो, ऐसे योजना कभी नहीं लानी चाहिए जिस योजना से वीर सैनिक को ठेस पहुँचे। वीर सैनिक आज कहीं भी हैं,
वो किस हालात में हैं, खाते हैं कि पीते हैं कि क्या कर रहे हैं, हम आप देखने नहीं जाते हैं। एसी में बैठने वाले लोग, नेता चाहे हम हों चाहे कोई भी हो, अगर 1 मिनट पंखा बंद हो जाती है तो उनकी प्राण घुटने लगती है, सांसें घुटने लगती है। और एक सेना धूप में, बारिश में रहकर देश का रक्षा करता है, उस सेना को तो सीने से लगाकर एक एक सुविधा प्रदान करना चाहिए। लेकिन कई सरकारें ऐसे होते हैं जो और तो और सेना का पेट ही काटने लगते हैं। इस दिन को याद करके हम कहेंगे, सरकार से आग्रह करेंगे कि सेना पर कोई ऐसी आँच न आए। बेटा से बढ़कर सेना होते हैं। बेटा तो आपका रक्षा करता है, लेकिन सेना देश का रक्षा करते हैं। इसलिए सुरक्षा बल जो है वह देश का भी रक्षा करता है और नेताओं का शरीर का भी रक्षा करता है हिम्मत तो अकेले चल जाए बॉर्डर पर, सेना चारों तरफ से सुरक्षा में लेते हैं, तब नेता जाते हैं कि कहीं नेता को कुछ हो न जाए। और वो नेता दहाड़ते हैं कि हम लड़ाई जीते हैं। अरे आप क्या खाक लड़ाई जीतोगे? लड़ाई जीतता है वीर सैनिक। अगर कहीं नाम रहना चाहिए तो वीर सैनिक, सेनाध्यक्ष और वीर सैनिकों का रहना चाहिए। करारा जवाब लगा है हिंदू मुस्लिम करने वालों के मुंह पर। जो सोफिया कुरैशी जैसे मुस्लिम महिला ने आज लड़के दिखाया है, अगर उसने धर्म बताकर मारा होगा तो ये मारने के समय अपनी धर्म नहीं बताई होगी और पाकिस्तान में घुसकर मार कर वापस आई है। पाकिस्तान को नस्नाबुंद करने के लिए ऐसे ऐसे बहनों को हम बधाई देते हैं जो पाकिस्तान को नस्नाबुंद करने की क्षमता इनमें है। तो जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल, साहिब गजतौरिया। मैं जयप्रकाश। मैं फिर कहता हूँ कि सेना में जितने भी भाई हैं हम उनको सैल्यूट करते हैं और भाई धन्यवाद देते हैं ऐसे ऐसे वीर सैनिकों को जो आज देश का रक्षा कर रहे हैं। हम तो घर बैठे ही दुआ कर सकते हैं, लेकिन आप तो एक बॉर्डर पर खड़े हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय वीर सैनिक। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।